31 जुलाई की रात एक मामला सामने आता है। इकतीस जुलाई की रात एक मामला सामने आता है। मामले में पूर्व भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता का नाम सामने आता है और पूर्व भाजपा की नगर सेवक नीला सोन्स का नाम सामने आता है। मामला क्या बताया जाता है दोस्तों? मामला ये बताया जाता है कि पूर्व भाजपा के विधायक मीरा भाईंदर के पूर्व भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता जो हैं, उनके साथ नीला सोन्स के आवास पर कुछ विवाद हुआ। अब ये विवाद किस लिए था, क्या था, इस बात की पुष्टि फिलहाल नहीं हो पाई है। किसी भी तरीके के जो सबूत है पुलिस की तरफ से ना पेश किए गए, ना किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया दी गई है, ना ही इस पूरे मामले पर अभी तक पूर्व नगर सेविका नीला सोन्स या फिर पूर्व भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता की प्रतिक्रिया सामने आई है। अभी तक दोनों में से किसी ने भी कुछ नहीं बोला है दोस्तों। ये जो पूरा मामला है, अगर इस मामले की बात की जाएगी तो 31 जुलाई की रात को, जैसा मैंने कहा, ये मामला सामने आता है और उसके बाद देखा जाता है कि नीला सोन्स को कनकिया पुलिस स्टेशन में बैठे हुए देखा गया और वो सीधे तौर पर वहाँ क्या बात कर रही थी, क्या नहीं बात कर रही थी, उन्होंने इस पूरे मामले पर बात करने से बाहर जब वो निकली तो उन्होंने इस मामले पर बात करने से इनकार कर दिया। लेकिन पूरे मीरा भाईंदर में इस वक्त इस पूरे मामले की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। इस वक्त मैं जिस रेजिडेंसी के बाहर खड़ी हूँ, ये है भैरव रेजिडेंसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ये जो रेजिडेंसी आप देख रहे हैं, यहीं पर नीला सोन्स रहती हैं और ये जो पूरा विवाद हुआ है, जो पूरे विवाद का मामला है दोस्तों, ये विवाद का मामला सीधे तौर पर ऐसा बताया जा रहा है कि इसी रेजिडेंसी के अंदर जहां नीला सोन्स रहती हैं, उनके आवास पर हुआ है। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी फिलहाल हम नहीं कर सकते जब तक किसी तरीके की कोई जानकारी सामने नहीं आती, लेकिन वाकई में मामला गंभीर बताया जा रहा है। दोस्तों, 31 जुलाई को जो हुआ वो हमने आपको बताया। अब 1 अगस्त को क्या होता है वो ज़रा सुनिए। विवाद क्या था ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, ना इस बात की पुष्टि हुई है, ये भी हमने आपको बताया है। लेकिन 1 अगस्त को देखा गया कि पूर्व विधायक मीरा भाईंदर के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता जो हैं, वो पुलिस आयुक्तालय आते हैं। ये डीसीपी ऑफिस है, यहाँ वो आते हैं। उपायुक्त माफ़ कीजिएगा, पुलिस उपायुक्त ये जो कार्यालय है, यहाँ आते हैं और सीधे तौर पर यहाँ आते हुए उनको मौजूदगी दर्ज कराते हुए देखा गया। अंदर जाते हुए देखा गया, बाहर आते हुए देखा गया। लेकिन अभी तक भी, जैसा मैंने कहा, ये पता नहीं चल पाया है कि उनके आने का, यहाँ पे आने का कारण क्या था, वजह क्या थी। लेकिन बताया यही जा रहा है कि जिस मामले में ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, दावा ये किया जा रहा है, हालांकि फिर से मैं इस बात को दोहरा रही हूँ दोस्तों, बार बार इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि अभी तक इस पूरे मामले पर ऐसे कोई पुख्ता सबूत जो हैं वो पुलिस की तरफ से नहीं दिए गए हैं। लेकिन जैसा तस्वीरें कहती हैं, वो यहाँ आए, उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। कारण क्या था ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि एक तरफ जहाँ नरेंद्र मेहता की मौजूदगी यहाँ पर दर्ज की गई, तो वहीं दूसरी तरफ नीला सोन्स जो हैं वो सीपी ऑफिस गई। अब मामला क्या है, विवाद क्या है, ये आगे धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन अगर आप कहेंगे तो दावा ये किया जा रहा है, आरोप ये लगाया जा रहा है कि नरेंद्र मेहता के यहाँ आने के तार इसी विवाद भरे मामले से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले पर यह बताया गया सीधे तौर पर कि जिस रात को 31 जुलाई की रात को जब ये मामला सामने आया था, तो नीला सोन्स की तरफ से 112 नंबर जो है वो डायल किया गया। अब जनरली होता ये है कि 112 नंबर जब डायल किया गया है तो उधर कांस्टेबल जो है वो पहुंचते हैं और वहाँ उस पूरे मामले की क्या जानकारी है, क्या हुआ है, इस पूरे मामले की जो जानकारी है वो लेते हैं। अब बताया यही जा रहा है कि इस मामले में भी यही हुआ। वहाँ पर पुलिस जो है वो पहुँचती है और पूरा मामले का जायज़ा जो है लिया जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद नीला सोन्स जो है वो यहाँ नज़र आती है। ये भी बताया गया है कि उनका जो स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड हुआ है
और वो जो स्टेटमेंट है वो ओरली रिकॉर्ड हुआ है, यानी उन्होंने सारी चीज़ें जो है वो बताई है। लेकिन इस मामले में अभी तक भी ये खबर सामने आई है कि अभी तक भी जो शिकायत है वो दर्ज जो है नहीं हुई है। अब ये क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, इसका भी सबसे बड़ा सवाल देखिए खड़ा होता है। महिलाओं से जुड़ा अगर मुद्दा है, महिलाओं से जुड़ा अगर मामला है, तो क्या मीरा भाईंदर में महिला अगर देर रात जो है कॉल करती है, 112 नंबर जो है डायल करती है, उसके बावजूद भी शिकायत का सामने ना आ पाना या शिकायत ना दर्ज होना, क्या इस पर कई तरीके के सवाल खड़े नहीं होते हैं? इस तरीके के कुछ सवाल जो है दोस्तों यहाँ पर सीधे तौर पर पूछे जा रहे हैं। अब जैसा हमने कहा, विवाद क्या है फिलहाल ये सामने नहीं आया है, पता नहीं चला है। पुलिस इस पूरे मामले पर कुछ भी कहने से बचती हुई दिखाई दे रही है, ये भी फिलहाल नज़र आ रहा है। अब ये क्यों है, क्यों नहीं, इस पूरे मामले की जानकारी MB लाइव जुटाने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे मामले पर जो भी जानकारी निकलकर सामने आती है, हम आप तक वो पहुंचाने का प्रयास करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट ओमकार सावंत के साथ मैं जयंती झा, MB लाइव।